हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आपको स्वागत है हमारे क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस चैनल पे एक बार पुनः। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका कि आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। 4-5 वीडियोज मैंने आपको दिया वर्ब चैप्टर के ऊपर, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो कि आपको इंटर, मैट्रिक और बीए ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात लूसेंट जो होता है बेस्ट बुक माना जाता है। तो उसी को मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि मैं उसी के देखते हुए मैंने पॉइंट को डील भी किया। कुछ पॉइंट ज़्यादा लंबा भी हुआ और कुछ पॉइंट डीप भी हुआ। चलिए आपको मैं ले चलता हूं, आपको दिखा दूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे बात करते रहता हूं कि मैं लूसेंट का आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये रहा लूसेंट बुक और इसी का क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग धैर्य बनाएं, और अगर मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो क्लासेस को, तो उसको देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। चलिए, तो अब हम आपको क्वेश्चन आंसर पे लेकर के चलते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, किस प्रकार से कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और चाहते हैं कि अगले क्लासेस आए तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हम बिना टाइम गवाए डिस्कस करते हैं, आपको चीज़ों को हम लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पहला वीडियो, प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हमारा होगा एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन। कौन सेक्शन है, आपको बढ़िया से दिखना चाहिए। क्वेश्चन का सेक्शन है, यानी कि हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि लूसेंट बुक में आपको वर्ब, देखिए पहले चीजों को समझिए। लूसेंट बुक में आपको दिखने के लिए मैं फाउंड बड़ा करते रहता हूं। लूसेंट बुक में अगर आप देखेंगे वर्ब को, तो वर्ब 3 जगह पे वर्ब वर्णन किया गया है। एक तो लेसन नंबर 16 पे है, 16, फिर 17 पे है, फिर आप चले आएंगे तो 18 लेसन पे है। तो आज जो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, वर्ब चैप्टर वहां जाकर के ढूंढिएगा क्वेश्चंस को जो 16 चैप्टर में दिया हुआ, 16 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या कह रहा है, जो जरा सा समझेंगे। डायरेक्शन कह रहा है पिक आउट, देखिएगा दिख रहा है, पिक आउट द वर्ब्स, पिक आउट द वर्ब्स in the following sentences, in the following sentences दिखाई पड़ रहा है। in the following sentences and say whether they are transitive and intransitive। चलिए, ये हुआ डायरेक्शन। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका अर्थ क्या कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन को करना क्या है, अगर वही आपको नहीं मालूम रहेगा तो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों को समस्या होता है कि सर हमको तो हिंदी आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए चिंता ना करें। इसके बाद मैं आपको हिंदी करने की समस्याओं को ही दूर कर दूंगा। ऐसा एक पॉइंट में आपको वर्णन करूंगा, 1-2 क्लासेस, जहां से आप आराम से किसी भी अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके जब इससे यानी क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद वाला पॉइंट वीडियो जो होगा आपके लिए हम इंपोर्टेंट कर देते हैं, सब लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, हिंदी करने के लिए सीखेंगे। करा पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस
देखिएगा हिंदी करने में मे के बाद जो चीजें होता है उसी को पहले बोलने पड़ता है, हिंदी करना पड़ता है। कह रहा है फॉलोइंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका वर्ड का निर्माण है फॉलो प्लस आईएनजी, फॉलोइंग। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ होता है निम्न, और इंग का मतलब होता है लिखित। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित सेंटेंसेस का मतलब वाक्यों में क्या कर रहा है इसमें देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को चुनिए, पिक आउट का मतलब छाटिए, एंड से विदर और बताइए दे आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, कि वे ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। चलिए क्वेश्चन का डायरेक्शन को समझ गए, अब हम आपको फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट के ऊपर और हम क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करते हैं। आपको मैं जो भी वो भी उन्हीं सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा कि जो आपसे, इसको हम मिटा ले नहीं रहने देते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को करूंगा जो आपको हेजिटेशन में डालने वाला होगा। कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस को मैं पहले दिखा लेता हूं। जैसे मैं कह रहा है आदित्य ब्रोक द स्लेट, सेंटेंसेस में कह रहा है आदित्य या आदिति ब्रोक, आदिति ब्रोक द स्लेट। अब इसमें कह रहा है कि ये वर्ब है, आप बताइए कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने इसको क्या बोलता है ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता चुका था। इसमें बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो आप व्हाट तथा हुम से प्रश्न कर लीजिए, मेन वर्ब जो होगा उससे प्रश्न कर लीजिए। अगर आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम प्रयास करें एक दो क्वेश्चन को जांचते हुए, हम क्या बोलेंगे, व्हाट ब्रोक, क्या तोड़ा, तो पता चल रहा है आंसर मिल रहा है ना कि स्लेट इसको तोड़ा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है स्लेट तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट ले लेता है वो वर्ब को, उस वर्ब को हम माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव है। ये वर्ब ट्रांजिटिव है। शॉर्ट फॉर्म देखिएगा, ट्रांजिटिव को हम सीधा लिख देंगे टी आर लिख देंगे ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव को हम आपको लिख देंगे इन टी आर, बस इतना शॉर्ट फॉर्म में चलते रहेंगे। इन ट्रांजिटिव को लिखेंगे इन टी आर, बढ़िया से देखते चलिएगा। तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है। चलिए मिटा लेते हैं, आगे क्वेश्चंस को जरा सा देखने का हम प्रयास करेंगे। अब हम क्वेश्चंस को हेजिटेशन वाले क्वेश्चंस को ही लेने का प्रयास करेंगे और बाकी आप लोग वहां देख करके बनाइएगा। बुक होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो जितना हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, उन्हीं को मैं जिक्र कर लेता हूं, बाकी तो आप इजी वे में आपको उसको समझ लेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन उसी से उठाता हूं। ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, ही मेट, देखिएगा आपको दिखाई पड़ने के लिए हम ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब क्या इसमें जो वर्ब है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब को पकड़िए कि वर्ब हमारा कौन है, तो वर्ब हमारा मेट है। अब किसका V2 है, मीट जो होता है वर्ब मिलना, इसका V2 मेट होता है, ये V2 है। तो इसमें कह रहा है कि ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब इसमें ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे व्हाट मेट, किससे मिला। अगर हम बात करें हुम मेट, किसे मिला, तो यहां अर्थ नहीं मिल रहा है, यहां अर्थ नहीं मिल रहा है इसका। तो हम इस वर्ब को क्या कहेंगे कि ये वर्ब जो हमारा है, इसमें जो वर्ब का जो प्रयोग किया गया है वो कौन सा वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप इसका सीधा आंसर जरा सा बताने का प्रयास कीजिए। आप बताइए कि कौन सा आंसर है इसका, ये क्या है। अगर हम बात करें, आप लोग बताइए, ट्रांजिटिव है यहाँ का वर्ब या इनट्रांजिटिव है। अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है। क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चंस को मैं लेकर के बढ़ता हूं। आगे देखिए है हिज वाइफ स्पोक लाउडली, हिज वाइफ स्पोक, हिज वाइफ स्पोक लाउडली।
अब यहाँ वर्ब है, अब यहाँ कर रहा है क्या, व्हाट स्पोक, क्या बोला, तो कुछ तो आंसर आ नहीं रहा है। हुम स्पोक, किससे बोला, तो पता नहीं। तो यहाँ का जो वर्ब है, जब व्हाट और हुम का आंसर नहीं दे रहा है, तो यहाँ का जो वर्ब को हम क्या कह देंगे कि ये वर्ब जो है कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मिटाते हैं, आगे की ओर फॉरवर्ड हम चलते हैं। आपको प्रयास करेंगे कि जितना से ज़्यादा हेजिटेशन वाले क्वेश्चंस को ही हम आपको सोल्व कर लें, इसको हम मिटा लेते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम आपको बढ़ाते हैं। आपको एक पॉइंट में एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूं। ही रैन अवे, ही रैन अवे क्विकली, क्विकली, क्विकली। अब जरा सा देखिएगा, इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब ए है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, मुझे मालूम नहीं है या नहीं। क्वेश्चन करेंगे, व्हाट रैन, क्या दौड़ा, पता नहीं। हुम रैन, किसे दौड़ा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब आंसर इन दोनों का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ का जो वर्ब है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। द चाइल्ड रेन वेयर प्लेइंग, द चाइल्ड रेन वेयर प्लेइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जरा सा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि वर्ब कौन है। तो सब्जेक्ट के बाद जो होता है वर्ड, वो वर्ब होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब देखिए यहाँ व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट वेयर, क्या था, पता नहीं। हुम वेयर, किसे था, पता नहीं। तो यहाँ का जो वर्ब है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि प्लेइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, कॉक्स, कॉक्स क्रो, दिखाई पड़ रहा है, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यहां लिख देते हैं, इन द मॉर्निंग। इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन है, ये है, वर्ब कौन है, ये है। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट क्रो, क्या बोला, कुछ नहीं। किससे बोला, कुछ नहीं। तब अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का वर्ब भी कैसा वर्ब है, तो बोल देंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा सा समझते चलिएगा। बस एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं वर्णन कर रहा हूँ, और जितने मैंने डीप से पढ़ाया, अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाएं और वहाँ से पॉइंट को जरा सा देखें, बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को मानना है कि वीडियो लॉन्ग होता है, तो वीडियो लॉन्ग तो होगा, क्योंकि मैं आपको कोई छोटे बच्चों को चीज़ों को नहीं डील कर रहा हूँ। अगर हम आपको इंटरमीडिएट में है और राम जाता है, मैं पढ़ता हूँ, ये ट्रांसलेशन सिखाते रहूँ और आप बनाते रहिए, और हम बोले वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप खुश रहेंगे। लेकिन सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा तो वहां से जब निकलोगे ना, तो गाली ही मुझे दोगे। इसीलिए मैं आपको ठगने का प्रयास नहीं करूंगा, नहीं आपसे चीट करूंगा, टाइम जो भी लगे रियल काम करूंगा। आगे बढ़िएगा, एक क्वेश्चन है, इट इज वेरी हॉट, हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा बात करेंगे, इसको कुछ लोग जो है प्रोनाउंसिएशन हॉट बोलता है, हॉट, हॉट, लेकिन ये गलत है। यहां इसका प्रोनाउंसिएशन है हॉट, हॉट। हम लोग बोलते ना हॉट है, हॉट क्या है, हॉट। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको पढ़ता है होनेस्ट। होनेस्ट क्या है, यहाँ ये एच साइलेंट है, यहाँ का जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट। तो इसमें आइए वर्ब को पहले देखिए, तो वर्ब तो यही है। अब क्या वर्ब है, कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। आप जरा सा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, आप भी ट्राई करो, समझो। देखिए अगर हम बात करेंगे
व्हाट इज क्या है, आंसर नहीं आ रहा है। अगर आप गलती से भी कीजिएगा तो लगेगा कि गर्मी है, लेकिन वो राइट आंसर नहीं है। हुम इज किसे है, मालूम नहीं। तो यहाँ का वर्ब जो है, कौन वर्ब है, इंट्रांजिटिव है। कौन वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें सी लिव्स ऑन फ्रूट, सी लीव्स ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अब वर्ब कौन है, पहले वर्ब को जानिए। वर्ब यहाँ जो है लीव्स, कह रहा है कि सी लीव्स ऑन फ्रूट, वह किस पे आधारित है, तो फल पे आधारित है। तो आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो फल पे आधारित है, तो ये क्या, यहाँ लीव्स जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो व्हाट लीव क्या है, मालूम नहीं। यहाँ तो आधारित की बात कर रहा है ना, कि उस पर आश्रित है, उस पर डिपेंडेंसी की बात कर रहा है। तो डिपेंडेंसी की बात कर रहा है तो व्हाट का तो आंसर है नहीं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये वर्ब कौन वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा सा समझने का प्रयास करो, क्योंकि अब समझ में आ रहा होगा कि चीजें इससे भी और भी क्वेश्चंस कुछ जो है हार्ड क्वेश्चंस होंगे और तरीकाएं भी अलग होगा। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। करा द कांग्रेस, द कांग्रेस मैड, द कांग्रेस मैड लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री द प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर आपको राइटिंग दिखना चाहिए। अब इसमें पहले आप पता कीजिए कि वर्ब कौन है, तो वर्ब हमारा ए है। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं हुम मैड, किसे बनाया, हुम मैड प्राइम मिनिस्टर, किसे बनाया प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में ये है, तो ये वर्ब जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बोले थे कि उन प्रश्नों को लूंगा जो आपको ज़्यादा हेजिटेशन में डालने वाला है, उन्हीं प्रश्नों को हम ओनली जिक्र कर लेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा चीज़ें। आप फिर बुक में आप जा करके देखिएगा तो हर एक चीज़ आपको बन जाएगा इस लेसन से। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर हम लेकर के चल रहे हैं। आपको लिख रहा है इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, ऑल डे। माय डियर, यहाँ जो वर्ब है ए है। अब ये वर्ब जो है व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है। व्हाट हैज बीन मालूम नहीं, हुम हैज बीन किसे हैज बीन, क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं आंसर है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको हम बोलने का प्रयास करेंगे तो ये जो वर्ब है वो कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव है। आगे बात करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बुक को इतने डिटेल से मैं क्यों पढ़ा रहा था। अभी तो छोटी छोटी चीजें हैं, और भी चीजें आपको इन डिटेल जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं आपको लुसेंट का ही बुक को समाप्त करूंगा, जिससे आप मैट्रिक और इंटर और बीए का स्टूडेंट है, हर जगह पे ग्रामर सेम होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल चल रहा हूं, ताकि आप आगे कंपटीशन में भी बैठे तो आपको चीजें दिखे। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, ब्राइटली। अब वर्ब कौन है, तो वर्ब हमारा साइंस है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ एक कैसा वर्ब है, तो व्हाट साइन,
तो ये व्हाट का आंसर नहीं, ब्राइटली है कैसा चमका। तो कैसा का आंसर को हम नहीं लेना है, हमें यहाँ व्हाट का आंसर लेना है। तो व्हाट का आंसर तो ब्राइटली है नहीं, तो जब व्हाट का आंसर ब्राइटली नहीं है तो कहने का मतलब ये जो हमारा सन साइंस जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर अगर मैं लेकर चलूं तो मैं आपको बता रहा हूं अगला क्वेश्चन है द गर्ल द गर्ल, देखिए ते चलिए समझिए, द गर्ल कट, द गर्ल कट हर फिंगर विद अ नाइफ। इसका मतलब आप जानते हैं चाकू होता है, विथ का मतलब होता है साथ भी होता है और से भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी कीजिए। लड़की ने चाकू से अपना अंगुली काटी। तो यहाँ कह रहा है कि व्हाट कट, प्रश्न करो व्हाट कट, क्या काटी, तो हर फिंगर, क्या काटी, हर फिंगर। तो यहाँ का अगर मानने हम समझे कि ये जो वर्ब हमारा जो वर्ब है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे प्रयास करते हैं, आगे आपको अगले क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करने का। चलिए हम प्रयास करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑन द बोर्ड चलते चले, जिससे कि आपको हर एक चीज़ें क्लियर होते चले। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। माय डियर स्टूडेंट जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इन द ईस्ट। अब इसमें वर्ब कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई उसी को करना है, वर्ब को। वर्ब कौन है, तो राइजेज है। तो अब क्वेश्चन कीजिए व्हाट राइज, क्या उगा, तो कहेंगे सूरज उगा। तो सूरज उगा तो हम व्हाट से और हुम से ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं, सब्जेक्ट को नहीं। सब्जेक्ट को पता करने के लिए मात्र एक साधन है, हम हु से जब प्रश्न पूछते हैं हु राइजेज, कौन उगा, तब सूरज उगा। व्हाट राइजेज, क्या उगा, तो यहाँ कुछ कर रहा है पूरब में उगा। ये तो नहीं कर रहा है कि पूरब में, हमको पूछना है कि क्या उगा। हु मतलब क्या, कौन, यानी सब्जेक्ट को पता करने के लिए, व्हाट और हुम ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए। तो यहाँ का जो वर्ब अगर हम बात करें, व्हाट से आंसर नहीं दिया तो यहाँ का वर्ब भी होगा क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आगे बढ़ते चलिए अगला क्वेश्चन की ओर में हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। कर रहा है द डॉग रैन आफ्टर, द डॉग, बढ़िया से समझिएगा, रैन आफ्टर, the dog ran after an old beggar, an old beggar। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें वर्ब जो आया है वो कौन है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्ब जो है रैन है। अब इसमें वर्ब कैसा है, क्वेश्चन कीजिए, व्हाट रैन, आंसर नहीं, हुम रैन, आंसर नहीं। तो कहने का मतलब है ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, योर ओल्ड वॉच, योर ओल्ड वॉच, योर ओल्ड वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। इसमें हमारा सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब कौन है, तो डज नॉट कीप हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का जो वर्ब होगा वो क्या कर रहा है कि डज नॉट कीप गुड टाइम। तो क्या रखता है, क्या नहीं रखता है, तो अच्छा समय नहीं रखता है। तो यहाँ जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब को हम सीधा कह देंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, मिटा लेते हैं।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दैट ओल्ड वोमैन took shelter आगे ही लिख लेते हैं अंडर आ ट्री। कह रहा है कि वह बूढ़ी महिला ने एक पेड़ के नीचे शरण ली या स्थायी हो गई। तो टुक मतलब लिया, क्या लिया? शेल्टर लिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है माय डियर। जब ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या कह देंगे? ये वर्ब कैसा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिटा लेते हैं इसको। आगे अगला क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो कह रहा है दे कुड नॉट स्वेयर टाइम। यहाँ जो वर्ब होगा हमारा वो वर्ब कौन है? स्पेयर है। अब कैसा वर्ब है जरा सा आप क्वेश्चन करके समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई करिए, थोड़ा सा आप भी ट्राई करते चलिए, क्योंकि अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको समझाने का प्रयास ही करेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ का है जो वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, क्या स्पेयर किया? तो टाइम स्पेयर किया। तो हम इस वर्ब को कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्या स्पेयर किया है? ऑब्जेक्ट है, टाइम को स्पेयर किया है, तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कॉल इन अ डॉक्टर। देखिए आपको साफ पता चल रहा है वर्ब है और डॉक्टर ऑब्जेक्ट है। अब बताइए कि वर्ब कॉल कैसा वर्ब है? तो आप सीधा कह देंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है सर, तो जब है ऑब्जेक्ट सर तो ट्रांजिटिव वर्ब है सर। क्यों? कंप्लीट बात तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते चलते हैं हम आपको थोड़ी सी चीज़ों को फास्ट लेकर चलेंगे जिससे चीज़ें आराम से आपको समझ में आता हुआ चले। अगले क्वेश्चन की ओर हम आपको फॉरवर्ड करते हैं। वो है आपका सी लाफ्स लाउडली। क्वेश्चन क्या है? सी लाफ्स लाउडली। यहाँ लाउडली जो है माय डियर स्टूडेंट एडवर्ब है, तो एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो अगर हम बात करेंगे कि एडवर्ब जब ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है तो यहाँ का वर्ब कैसा वर्ब है? इसको हम बोल देंगे कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बोले क्वेश्चन टाइम, क्या क्वेश्चन है? बढ़िया से देखिए आप पहले। क्वेश्चन है टाइम चेंजेज ऑल थिंग। यहाँ दिखाई पड़ रहा है ऑल थिंग, माफ कीजिएगा अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम यहाँ आपको ले लेते हैं ऑल थिंग। अब देखिए टाइम चेंजेज ऑल थिंग, व्हाट चेंजेज? ऑल थिंग चेंजेज। क्वेश्चन किए व्हाट चेंजेज, क्या बदल जाएगा? तो हर एक चीज़ें बदल जाएगा। तो यहाँ का जो है वो वर्ब कैसा है? ट्रांजिटिव वर्ब है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ जो हम बोलेंगे प्रैक्टिस सेट 1 से मैंने आपको चर्चा किया, और हम अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में छोटी छोटी हम वीडियो प्रयास कर रहे हैं आप लोग को कहने से 20 मिनट 25 मिनट जो भी हो वीडियो आप पूर्ण रूप से देखिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आता है तो आप अवश्य हमें कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिए। हम आपके कॉल लेने के लिए तैयार हैं। और अगले जो वीडियो होगा हम इसी को यानी कि प्रैक्टिस सेट जो होगा 2 यानी कि उसका दूसरा जो क्वेश्चंस होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।